हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, देखिए मैं जो ना यहाँ पर जो ना आपको कुछ क्वेश्चन जो ना कंपाउंड इंटरेस्ट के कराने वाला हूँ, जो कि अपने आप में जो ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आप लोग जो ना हमारी वीडियो को जो ना लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो ना अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी आगे मत चलना। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो है ना, वैसे तो आपको जो है ना प्यारे बच्चों फॉर्मूला मालूम ही है ना क्या फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बिना फॉर्मूले के ही सवाल करने हैं। जो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, आप दुनिया की कोई सी भी किताब से जो ना सवाल कर लेना। जो मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी आपका सवाल का उत्तर गलत नहीं आएगा। ठीक है ना। अब जैसे कि देखो यहाँ पर हमें जो सवाल दिया गया है, सवाल में इसमें कहा गया है कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर जो ना वो 800 रुपये कितने वर्ष में जो ना वो 882 रुपये हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, जब हमसे क्या दिया हुआ हो, जब हमें जो है ना क्या दी हुई हो, दर क्या दी हुई हो, दर, और आपसे पूछ क्या रहा हो, वो टाइम पूछ रहा हो, तो टाइम मतलब कि टाइम उसने पूछा है, तो आपको क्या करना है, जो हमें दर है उसको बिल्कुल भी नहीं देखनी ना। अब यहाँ पर जो ना कुछ हमें प्रिंसिपल दिया गया होगा और चक्रवृद्धि ब्याज पे वो जो है ना कुछ दर से कुछ समय में जाकर वो बढ़ गया होगा। ठीक है ना। तो आपको जो है ना वो सवाल किस तरह से करना है, देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीका बता दूं मैं आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन तरीका। देखो इस तरह के सवाल में जो भी हमें यहाँ पर जो ना आप प्रिंसिपल लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप अमाउंट, तो जो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया, इसका 800 रुपये दिया गया है और अमाउंट जो है ना वो 882 रुपये हुआ। तो सीधी सी बात है कि हमने जो है ना किसी को ब्याज पर जो ना 800 रुपये दिए होंगे और जो है ना वो कुछ समय के बाद बढ़कर जो है ना उसने हमें कितने दिए, 882 रुपये दिए। तो मतलब इसमें जो है ना हमें फालतू कितना मिल रहा है, 82 रुपये। तो 82 रुपये ये क्या हो गया, हमारा ब्याज हुआ ना ब्याज। तो आप लोगों को करना क्या है, इसके अलावा आप जो ना इससे डिवाइड करेंगे। आप जब इसे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 400, और ये जो हो जाएगा हमारा कितना, 441। अब आप लोगों को यहाँ पर देखना क्या है कि ये जो ना हमारा किसका वर्ग बन रहा है। सीधी सी बात है कि ये किसका वर्ग है, आपका यहाँ पर जो ना 20 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है, ये हमारा 21 का वर्ग है। तो आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर जो है ना समय पूछा है ना, तो जब समय पूछा है, जो पावर आ गई हमारी यही तो हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। जितनी भी पावर उतनी ही हमारा वर्ष होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो ना n का मान कितना हो जाएगा, हमारा 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो ना आप लोगों को क्वेश्चन करना है। ठीक है ना। अब यह देखो 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष ऑप्शन नंबर जो ना हमारा यहाँ पर 2 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसके बाद जो है ना प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी जो है ना हमने जो है ना ये वर्ष का ही क्वेश्चन लिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर कहा कि अर्धवार्षिक। देखो प्यारे बच्चों, इस बार जो ना यहाँ पर क्या है, अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि 6 महीने। क्या होता है, 6 महीने, क्योंकि एक साल में जो है ना कितने हमारे अर्धवार्षिक होती है, वो 2 अर्धवार्षिक होती है। तो उसने कहा कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है ना कितने समय में जो है ना वो 10,000 रुपये की धनराशि जो है ना वो 13,310 रुपये हो जाएगी। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर जो संख्या दी है, हमें जो है ना यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट दिया गया है। तो हमें यहाँ पर जो है ना प्रिंसिपल कितना दिया, वो दिया है 10,000 रुपये। ठीक है ना। तो एक केस में जो है ना ऐसा होता है कभी कभी प्यारे बच्चों कि हमें एक संख्या का हमें ये नहीं पता होता कि ये वर्ग बन रही है या क्यूब बन रही है। हमें इस केस में नहीं पता होता, बाजी केस में। लेकिन आप एक बात बताओ, चलो हमने ये 0 से 0 काट दी क्योंकि सेम थी। अब हमने मान के चलो कि हमारी ये संख्या जो है ना किसका वर्ग है या क्यूब है, हमें नहीं पता। लेकिन एक संख्या हमेशा एग्जाम में जो है ना एग्जामिनर ने ऐसे दी होगी कि हमें उसका ये पता होगा कि ये वर्ग है या क्यूब है। अब देखो ये जो ना हमारा किसका है, 1000 जो है ना वो 10 का क्या है, क्यूब है ये। तो n का मान कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 3 छमाई लेंगे इसको हम, क्योंकि उसने छमाई में पूछा है। ठीक है ना। अब ये छमाई होगी हमारी 3, और लेकिन इसे जो है ना हम क्या करेंगे, 1 सही 1/2 वर्ष जो है ना इसका हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो अब हमें इसका नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ना अगला जो क्वेश्चन है, कहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि से जो है ना गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है ना 2000 रुपये। तो ये 2000 रुपये प्यारे बच्चों क्या है, ये हमारा है प्रिंसिपल। 2000 रुपये से कितने वर्ष में जो है ना वो 662 रुपये जो है ना रुपये मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब हमें पता है कि अगर हम इस 2000 रुपये में ये जो है ना क्या जोड़ देंगे 662 रुपये। चलो एक तरफ तो लिख लेंगे हम प्रिंसिपल, एक तरफ लिख लेंगे हम क्या प्यारे बच्चों अमाउंट। लिखने के बाद में आपका जो है ना प्रिंसिपल कितना रहा था यहाँ पर 2000 रुपये, लेकिन ये 2000 रुपये इसमें जब जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2662 रुपये। अब आपको इसका पता नहीं है किसका वर्ग या क्यूब है, नहीं पता ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो है ना यहाँ पर हमें पता है कि ये 2 से कटने के बाद जो है ना 1000 बन जाएगा। तो 2 से कटेगा तो सीधी सी बात है ये भी, क्योंकि ये सम संख्या है 2 से कट ही जाएगा। तो अभी फिलहाल हम जो इसे ऐसे रखते हैं, तो हमें पता है कि ये किसका क्यूब बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब तो सीधी सी बात है 2 से ही जब ये कटेगा तो हमारा 1331 आएगा। तो ये भी किसी ना किसी का क्यूब ही बनेगा ना भाई, किसी ना किसी का क्यूब ही बनेगा, क्योंकि हमेशा अगर इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब बनेगी, इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर। तो ये किसका 11 का क्यूब हो गया, ठीक है ना। बस n का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा 3। तो देखो ऑप्शन में जो ना कहीं पर हमें 3 वर्ष दिया हुआ होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको जो ना इसी तरह से करने हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है। जब आप है ना 2 से 4 10 क्वेश्चन जो ना ऐसे करोगे तो आप जो ना आराम से क्वेश्चन कर सकते हो दुनिया की किसी भी बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल जस्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा ये पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। उसमें क्या है 2000 रुपये थे, इसमें 1000 रुपये हमें क्या दिया है यहाँ पर प्रिंसिपल। तो सीधी सी बात है, इसमें भी हमसे वर्ष पूछा है तो हम इधर क्या लिख लेंगे 1000 रुपये, और इधर जो है ना हमारा अमाउंट जो बना वो कितना बन गया हमारा, वो बना है प्यारे बच्चों हमारा 1331। सीधी सी बात है, ये क्या बन गया हमारा 10 का क्यूब बन गया, ठीक। और ये भी हमारा जो है ना 11 का ये क्यूब बना। तो ये क्यूब बना, तो यहाँ पर जो देखो अब देखो n बराबर 3। अब ये देखो कि छमाई है वार्षिक है, देखो उसने पूछा कि छमाई देना, तो छमाई ये हमारी बन गई 3 छमाई, मतलब कि 1.5 वर्ष। n बराबर 1 सही 1/2 वर्ष, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपके सामने जो है ना थोड़ा हटके है और बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इस बार जो है ना उसने जो है ना यहाँ पर महीनों में पूछा है, कोई जो है ना आपका साल में या छमाही में नहीं पूछा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहा है कि कितने समय में 8000 रुपये पर वार्षिक 20% की दर से 2648 रुपये अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज के रूप में होगी। देखो कहा तो उसने अर्धवार्षिक है, लेकिन अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने। तो अभी देखो पहले से हम करते हैं, उसके बाद आप लोगों को अपने यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखो एक तरफ तो लिख लो आप प्रिंसिपल, एक तरफ लिख लो आप कितना अमाउंट। तो यहाँ पर देखो हमें जो है ना प्रिंसिपल जो दिया है वो कितना 8000 दिया है ना। जब 8000 में जो है ना आप इसे जोड़ दोगे 2648 को, तो 10,648 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हालांकि हमें 10,648 चलो आपको नहीं पता ये किसका वर्ग या क्यूब है, नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि ये किसका वर्ग या क्यूब है, ये 20 का क्यूब बन रहा है नहीं बन रहा। सीधी सी बात है, एग्जामिनर आपको एक संख्या ऐसी देगा कि आपको पता होगा कि ये वर्ग या क्यूब किसका है, ठीक है ना। तो बस आप देखो, वैसे तो हालांकि ये 22 का क्यूब बनता है, किसका बनता है, हालांकि ये 22 का क्यूब बनता है। तो अब यहाँ पर पावर आपको क्या दिखाई दे रही है, ये पावर कितनी है, तो n बराबर 3 छमाई आ गई। ये क्या आ गई 3 छमाई, और 3 छमाई का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है कि 6 या 18। ऐसा मत करो आप लोग, इसे जो ना इस रूप में करो, क्योंकि 6 छमाई हो गए तो 3 गुना में 6, तो कितना हो गया ये 18 महीने। तो 18 महीने आप कह सकते हो। ऑप्शन में देखो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना। तो सबके बहुत अच्छी तरह से समझ में ये क्वेश्चन आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बच्चों वो थोड़ा सा हमारा जो है ना चेंज हो गया है, लेकिन इसमें भी आपको क्या करना है, जो हमने वर्ष में किया जस्ट उसका जो है ना हमें क्या करना, उल्टा करना है। जैसे कि इसमें कहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपये की राशि
x% चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से 3 वर्ष में जो ना 3993 रुपये हो जाता है, तो x का मान क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, वही पहले ही प्रिंसिपल और अमाउंट लिख लेना है आपको। और जो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है वो कितना 3000 रुपये है, और जो अमाउंट है वो कितना है 3993 रुपये हमें यहाँ पर दिया गया है। तो क्या ये संख्या हमारी जो ना कट नहीं सकती, किसी से कट जाएगी ना, तो ये कट जाएगी, कितना आ जाएगा ये 1003 से कटने के बाद, और ये 1331 हमारा आ जाएगा। जब ये इतना आ गया तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर जो ना ये क्यूब बन रहा है ना, तो अब ये क्यूब बना हमारा किससे, 10 का ये हमारा क्यूब बन गया, ठीक, और ये 11 का क्यूब बन गया। और जब आपसे पूछा जाए क्या, आर का मान, क्या पूछा जाए, रेट पूछा जाए, दर आपसे पूछी जाए, तो आपको पावर नहीं देखनी, आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो है ना 10 रुपये से आपको कितने रुपए ब्याज के मिल रहे हैं। यहाँ पर जब 10 रुपये से 11 हुआ तो 11 रुपये में 10 रुपये हमारा क्या है प्रिंसिपल, तो 1 रुपया मिला होगा ना, तो हमें निकालना है क्या आर का मान। तो 1 रुपया मिला कितने पर, ये हो गया हमारा जो है ना 10 रुपये पर। और जो है ना परसेंटेज बनाने के लिए या मतलब दर निकालने के लिए इसे आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10%। देखो ऑप्शन में 10% दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिया गया है। सारे क्वेश्चन जो ना हमारे सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए इस बार जो ना हमें क्वेश्चन जो है ना जो दिया है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को देखो यहाँ पर जो है ना इसमें 10% है ये, ठीक है ना। तो दर तो हमें दी गई है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे से यहाँ पर जो ना वर्ष पूछा होगा, तो आप लोगों को करना क्या है कि यहीं पे काट दो आप। ये जो ना हमारा ये बन गया 20 का क्यूब, और ये बन गया हमारा कितना 21 का क्यूब। तो मतलब कि ये जब क्यूब बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अर्धवार्षिक के रूप में, तो n बराबर क्या आ गया हमारा 3 छमाही। 3 छमाही का मतलब होता है क्या 1.5 वर्ष। तो 1 सही 1/2 वर्ष जो ना इसका आंसर हमारा आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है वो हमें दिया गया है कितना 2, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है ना। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।